आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इससे पहले का क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन हम लोग बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 4 रुपया में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो 4 रुपया में 3 के भाव से मतलब क्या, 4 रुपया में 3 पीस नींबू खरीद रहा है। तो खरीद रहा है तो 100% होगा वो, ठीक है। खरीद रहा है हम, इसका मतलब क्या, 100% है। उसे किस भाव से बेचा जाए, ठीक है। उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% लाभ हो। मतलब 3 पीस जो खरीदे हैं, 3 पीस ही बेचना पड़ेगा टोटल, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं। 3 पीस है इसलिए इसको लिखेंगे यहाँ पे। इसको कितना में बेचेंगे, ठीक है। 3 पीस है, इस सबको बेच देना है और कितना में बेचेंगे कि हमको कितना हो जाए, 25% का लाभ हो। तो 25% का लाभ कैसे होगा, 125% यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि 100 है, ठीक है। 100 आपके पास है ही, 25% लाभ मतलब क्या, 100 में 25 को ऐड करिए तो 125। बस इतना लिख देना है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से करना है, ऐसे क्रॉस कर लीजिए। ऐसे करने का मतलब ये है, और यहाँ पे एक्स लिख लीजिए। एक्स लिख के अब इसको लिखेंगे, ऐसे किए इसका मतलब क्या, एक्स फिर 3 और 100 को लिखेंगे एक साथ, एक्स फिर 3, ठीक है। ऐसे करने का मतलब क्या है, एक्स और 3 और 100, ठीक है। इसको लिखेंगे एक्स इंटू 3 इंटू 100 और सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। फिर इक्वल टू देंगे और इसको लिखेंगे, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 125, 4 इंटू 3 इंटू 125। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 125 होगा। इसको उतार दिए। अब ये दो गो मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इस पार में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए 3 3 कट जाएगा। 4 का टेबल में ये काटिए इसको, 4 का टेबल में ये 25 बार में, 25 का टेबल में ये 5 बार में कटेगा। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। मतलब 3 पीस जो है हम 5 रुपया में बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। कितना प्रॉफिट होगा, 25%। हम लोग क्या हो जाएगा, 5 रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5 रुपया में 3 को बेचेंगे तो होगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया गया है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो सीपी लिख देते हैं। 25 वस्तु का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, ठीक है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर है बोला गया तो बराबर लिख दिए। देखिए फिर से समझिए, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 25 वस्तु है, ठीक है, उसका क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 20 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो बोल रहा लाभ प्रतिशत निकालिए, ठीक है। लाभ प्रतिशत क्या है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी तरीका है। देखिए इसको कुछ करना नहीं है, ये सीपी है, इसको लिख दिए। अब ये जो है एसपी, इधर देखिए मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। एसपी मतलब क्या, विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग विक्रय मूल्य भी यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है इंग्लिश में तो ये क्रय मूल्य लिखेगा और यहाँ पे विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए ये क्रय मूल्य तो यहाँ पे लिख दिए, यहीं पे था, और ये विक्रय मूल्य यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस पर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। अब 20 है तो 20 को रहने देते हैं। उसी तरीके से देखिए 25 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। अब इसको चाहे तो हम लोग काट सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी काट सकते हैं, आपका मन, ठीक है। हम दोनों तरीका बताते हैं, नहीं काट के कैसे बनाएंगे और काट के कैसे बनाएंगे। नहीं काटेंगे तो भी बन जाएगा। इसका मतलब है, देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब क्रय मूल्य जो है 20 रुपया है और विक्रय मूल्य क्या है, 25 रुपया है। अब क्रय मूल्य 20 रुपया, इसका मतलब क्या, क्रय मूल्य मतलब होता है जितना में हम लोग खरीदे हैं। तो 20 रुपया में हम लोग खरीदे हैं और बेच रहे हैं कितना, 25 रुपया में। 20 रुपया में खरीद कर 25 रुपया में बेचेंगे तो 5 रुपया का लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे लाभ प्रतिशत बोला गया है, ठीक है। तो देखिए इसको परसेंट में चेंज करने के लिए हमको चाहिए कितना में खरीदे हैं। तो देखिए 20 रुपया में खरीदे और 25 रुपया में बेचे, 5 रुपया का लाभ हुआ। अब कितना में खरीदे थे वो चाहिए, तो कितना में खरीदे थे, 20 रुपया में, तो बस 20 को नीचे लिखना है। ये बात हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे क्रय मूल्य ही लिखाएगा, ठीक है। ये भिन्न बन गया। अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। बस 20 का पहाड़ा में ये 5 बार में कटेगा, 5 5 जब 25% हो जाएगा। 25% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 25% क्या होगा, 20 रुपया में खरीदेंगे और 25 रुपया में बेचेंगे तो यहीं भी पता चल रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 20 में खरीदे और 25 में बेचें तो 5 रुपया का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये जो निकाले हम लोग, ये लाभ परसेंट निकला। अब देखिए इसको काट के भी हम लोग बना सकते थे। देखिए 5 का टेबल में काटिए, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो भी आंसर इतना ही आएगा।
अब इसका मतलब क्या है, 4 रुपया में हम लोग खरीदे और बेचे कितना में, 5 रुपया में। तो 4 रुपया में खरीद के 5 रुपया में बेचेंगे तो 1 रुपया का लाभ होगा। अब कितना में खरीदे थे, 4 रुपया में, तो 4 को नीचे लिखना पड़ेगा, बस इसको परसेंट में चेंज कर दीजिए। तो देखिए 4 का टेबल में ये 25 बार में 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो या तो काट के बनाइए या फिर ऐसे सॉल्व कर दीजिए, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें दिया गया है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग लिख देंगे और ये सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इस पर लाएँ तो डिवाइड में आ गया, फिर इक्वल टू 16। अब ये मल्टीप्लाई में है, इस पार जाएगा तो डिवाइड में, इस पार मतलब क्या, इक्वल टू के इस पार जा रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई इक्वल टू के इस पार में है ये सेलिंग प्राइस, तो इक्वल टू के इस पार लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है इसलिए डिवाइड। उसी तरीके से इधर भी देखिए मल्टीप्लाई में है, इस पार आया तो डिवाइड में चल गया। इसको चाहे तो हम लोग काट के छोटा कर सकते हैं, नहीं चाहे तो इसी से बना सकते हैं। तो देखिए छोटा वैल्यू है वो छोटा करने का जरूरत उतना नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप देखिए कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, इतना में खरीदे, 16 रुपया में हम लोग खरीदे और बेच रहे हैं कितना में, 12 रुपया में। 16 रुपया में खरीद कर अगर 12 रुपया में बेचिएगा तो क्या होगा, लॉस होगा। कितना लॉस हो रहा है, 16 रुपया में खरीदे और 12 रुपया में बेच दिए, 4 रुपया का नुकसान हो गया। अब कितना में खरीदे थे उसको हम लोग को नीचे में लिखना पड़ेगा, तो खरीदे थे कितना में, 16 रुपया में खरीदे थे। ठीक है, अब ये भिन्न बन गया, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 का टेबल में ये 4 बार में, 4 का टेबल में ये 25 बार में, मतलब 25% जो है हम लोगों का क्या हो गया। देखिए 16 में खरीदे थे, 12 में बेचे थे तो लॉस हुआ था, तो 25% का क्या हुआ, हम लोगों का हानि हुआ। ठीक है, लॉस हुआ। ठीक, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन और इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही इजी ट्रिक है। एक व्यापारी 5 रुपया में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर, ठीक है, 5 रुपया में 6 की दर से, मतलब 5 रुपया में 6 की दर का मतलब क्या है, 6 पीस खरीद रहा है। ठीक है, 5 रुपया में 6 की दर से खरीद कर, तो खरीदता है तो होता है 100%, इतना तो आप लोगों को पता ही है। अब बोल रहा है 6 रुपया में 5 की दर से बेचता है, 5 रुपया में 6 को खरीदा और 6 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है। ठीक है, मतलब 6 रुपया में 5 को बेच रहा है, तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो कितना प्रॉफिट होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग को जो परसेंट है वो पूछा गया है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 इसी टाइप से हम बताए थे। ठीक है, वही तरीका को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं। अब इसको ऐसे कर लेना है और इसको ऐसे कर देना है और यहाँ पे x लिख दीजिए। अब सॉल्व करिए, 5 इंटू 5 करेंगे इंटू एक्स। ऐसे करने का मतलब यही है कि इसको इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इसको मल्टीप्लाई किए, तीनों को लिख दिए मल्टीप्लाई करके और इक्वल टू देके इसको लिखेंगे, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 100, 6 इंटू 6 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 100 ये उतार लेंगे और ये देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल टू के इस पार आने से ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। हम बहुत ही एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं, बहुत ही स्लो प्रोसेस में। ठीक है, बहुत ही स्लो तरीके से बता रहे हैं ताकि आप लोग बहुत ही फास्ट तरीके से बना सको। ठीक है, ये बहुत ही इजी तरीका है। अब देखिए 5 का टेबल में 2 बार में 10, एक 0, फिर 5 का टेबल में 4 बार में 20। अब इसको बस मल्टीप्लाई करिए, तो 6 6 जा 36 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 36 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 6 जा हो जाएगा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, तो हो गया यहाँ पे 144। अब देखिए क्या होगा कि 144 का मतलब क्या है, 100 में तो आप खरीदे थे। ठीक है, क्रय मूल्य हम लोग क्या माने थे, क्रय मूल्य मतलब खरीदे कितना में थे, तो 100 में, और बेच रहे कितना 144, तो प्रॉफिट की कितना हो गया 44% का। ठीक है, यहाँ पे 100% है और यहाँ पे 144% आया है, तो बस 100 में इसको माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 44% का आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, समझ में आया। तो बस इसी तरीके से हम लोगों को बना देना है सारे क्वेश्चंस को, और इस टाइप का क्वेश्चंस और भी आगे है, सॉल्व करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसको भी हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए बोल रहा है एक व्यापारी 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर, तो देखिए 10 रुपया में 11 पीस, ठीक है, 11 की दर से मतलब 11 पीस कोई वस्तु खरीद रहा है, तो खरीद रहा है तो कितना होगा 100% होगा।
अब बोल रहा है उन्हें 11 रुपया में 10 की दर से बेच देता है। 11 रुपया में 10 की दर से, मतलब 11 रुपया में 10 पीस बेचता है। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ का हम लोगों को पूछा गया है इसका पिछला क्वेश्चन के जैसे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 के जैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक्स लिख देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मतलब 10 इंटू 10, ठीक है। ऐसे करने का मतलब क्या है, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको, फिर ऐसे करने का मतलब है इसको, ये तीनों को एक साथ लिखेंगे। तो 10 इंटू 10 इंटू एक्स, और सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी वैसे लिख देंगे। तो 11 इंटू 11 इंटू 100, 11 इंटू 11 इंटू 100। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 100, और ये जो है डिवाइड में आ जाएगा। तो हो जाएगा 10 इंटू 10, ये 2 0, ये 2 0 कट गया। तो होगा x इज इक्वल टू 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा। अब देखिए 100 था और यहाँ पे हो रहा है 121, ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू ही तो निकला 121। तो 121% का मतलब क्या है कि 21% का आपको लाभ हुआ, ठीक है। 100 से कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया, तो 21% का लाभ हुआ, ठीक। इतना आपको माइंड में रखना है, या फिर ऐसे समझ लीजिए ना, ठीक है। और एक तरीका हम समझने के लिए बता रहे हैं कि 21% का लाभ कैसे हुआ। देखिए 100 में खरीदे और 121 में बेच रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट होगा, 21 रुपया का लाभ होगा। 100 में खरीद के 121 रुपया में अगर कोई चीज़ बेचेंगे तो लाभ कितना होगा, 21 रुपया का। और नीचे में हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, कितना में खरीदे हैं। तो देखिए खरीदे में है 100 में, 100 में खरीदे 121 में बेचे, तो 21 रुपया का लाभ हुआ। कितना में खरीदे थे, 100 में, तो डिवाइड में 100। और इसी को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0 0 कट जाएगा, बचेगा हम लोग का 21%। तो इतना करने का क्या ज़रूरत है, हम लोगों को पता ही है कि 100 से बस माइनस कर देना है, ठीक है, इसीलिए तो 100 मानते हैं, ठीक है। 100 मानने का मतलब ही ये है कि इस प्रोसेस को ईजी बनाना, ताकि ये सब प्रोसेस हम लोग को करना ना पड़े, ये स्टेप करना ना पड़े, ठीक है। ये सिर्फ हम समझाने के लिए समझाएं। कर दीजिएगा डायरेक्टली, 121 निकला, इसका मतलब क्या है, 100 में से 121 को माइनस करेंगे तो आएगा 21, और यही हम लोगों का आंसर होगा। तो 21% लाभ, ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें दिया गया है एक दुकानदार 10 रुपया में 6 टॉफी खरीद कर, तो उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। एक ही तरीका से सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ये भी उसी तरीके से हम लोग बना देंगे, टाइप चेंज हो गया लेकिन ट्रिक चेंज नहीं करेंगे। देखिए एक दुकानदार 10 रुपया में 6 टॉफी खरीद कर, 10 रुपया में 6 टॉफी खरीद कर, मतलब 6 पीस टॉफी खरीद रहा है, और 5 रुपया में, मतलब ये खरीद रहा है तो क्या होगा, 100% होगा। 10 रुपया में 6 टॉफी खरीद कर, तो खरीद रहा है तो 100%। 5 रुपया में 2 की दर से बेचता है, 5 रुपया में 2 की दर से बेचता है, इसका मतलब क्या, 5 रुपया में 2 को वो बेच रहा है। तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत बताइए, मतलब यहाँ वाला हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसको ऐसे कर लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये, कहीं नहीं मिलने वाला ऐसा ट्रिक, ठीक है। तो सॉल्व करिए। अब देखिए 10 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 6 इंटू 100। अब एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 100, और ये डिवाइड में चला आएगा 10 इंटू 2। अब देखिए 0 0 कट गया, 2 का टेबल में, ये 5 बार में। अब मल्टीप्लाई करिए, एक्स इज इक्वल टू 5 6 जा 30 और 30 5 जा, तो 35 जा हो जाएगा 150, ठीक है। तो 150 होने का मतलब क्या है, 100 तो आप लगाए थे, मतलब 100 रुपया में आप खरीदे या लगाएं जो बोलिए, 100 रुपया में खरीदे और 150 में बेच दिए, तो परसेंट में अगर चेंज करेंगे तो 50% हम लोगों को प्रॉफिट हो गया। बस इससे माइनस कर देना है 100 से, ठीक है। तो 100 से इसको माइनस कर देंगे तो 50, 100 से ये कितना ज़्यादा है वो देखना है, तो 100 से 50 ज़्यादा है, तो 50% का हम लोग को क्या हो गया, लाभ हो गया। बस इतना ही देखना है कि 100 से ये कितना कम है या कितना ज़्यादा है। कम होगा तो उतना कम मतलब हानि हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 90 आता, मान लीजिए यहाँ पे 90 आता या फिर 96 आता, 96 मानते हैं, यहाँ पे 96 आ जाता, तो क्या होता है हम लोगों का, 100 से देखेंगे कितना कम है, तो 100 से 4 कम है, तो इसका मतलब 4% का लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे कम तो नहीं है, यहाँ पे 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, तो 50% का लाभ हुआ, ठीक है। तो जिसको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे ताकि दूसरा कोई भी सीख सके। अब चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें दिया गया एक विक्रेता 5 रुपया में 6 की दर से संतरे खरीद कर,
तो वही करेंगे हम लोग, 5 रुपया में 6 पीस खरीद रहा है, 6 की दर से मतलब 6 पीस खरीद रहा है तो 100% हो जाएगा। अब 3 रुपया में 4 की दर से बेचता है, 3 रुपया में 4 की दर से मतलब क्या, 4 पीस बेच रहा है, तो बोल रहा है हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा उसको पूछा गया है। तो देखिए ये भी उसी तरीके से हम लोग बना देंगे, बहुत ही ईजी तरीका है। अब देखिए इसको लिख लेना है एक ही साथ में, 5 इंटू 4 इंटू एक्स, क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू एक्स, और इसको भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे 3 इंटू 6 इंटू 100, क्या लिखेंगे 3 इंटू 6 इंटू 100। अब देखिए x इज इक्वल टू 3 इंटू 6 इंटू 100, और ये डिवाइड में आ जाएगा 5 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को काट दीजिए, बस काटेंगे और आंसर आएगा हम लोगों का। तो देखिए 5 का टेबल में 2 बार में 10 और एक 0, 5 का टेबल में 4 बार में 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इज इक्वल टू आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 3 जा 18 और 18 4 जा, यहाँ पे देखिए गलत कट गया है, 5 का टेबल में 2 बार में 10 एक 0, फिर 4 का टेबल में 5 बार में 20 होगा ना, 4 का टेबल में 5 बार में 20। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90। अब देखिए ये 100 से क्या हो रहा है, 100 से ये कम हो जा रहा है, तो 100 से कितना कम हो रहा है, 100 से 10 कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। ऐसा मत कर दीजिए कि 90 या 90% का प्रॉफिट हो गया, तो वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको 90 भी मिलेगा, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये 100 से कितना कम हो रहा है या कितना ज़्यादा हो रहा है। तो 100 से ये कितना कम हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो 100 से 10 कम हो रहा है, तो 10% का आपको क्या हो गया, लॉस बोलिए या फिर हानि बोलिए, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 10% लॉस। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इससे पहले आप दो को फॉर्मूला याद रखिए, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, सबको याद रखना जरूरी है। देखिए क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये याद रखिएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिखिए, सीपी, क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ये याद रखना है, ये एक फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला याद रखिए, क्रय मूल्य बराबर ही होता है आपका विक्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, ठीक है, प्लस प्रॉफिट नहीं, प्लस हानि, ठीक है। ये दो को फॉर्मूला याद रखना है, इसको हम लोग क्रय मूल्य बोल सकते हैं या फिर कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ये दो को फॉर्मूला, ठीक, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखना जरूरी है इस चैप्टर के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बोल रहा है 150 आम बेचने पर, 150 आम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, हम लोग बेच रहे हैं, मतलब विक्रय मूल्य है, ठीक है। सेलिंग प्राइस लिखिए, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है 150, और लाभ कितना हो रहा है, मतलब बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य मतलब क्या है, बेच रहे हैं 150 में, तो लाभ हो रहा है 30, ठीक है। तो हम लोग को पता है क्रय मूल्य हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्रय मूल्य से ही हम लोग प्रॉफिट और लॉस का पता करते हैं। देखिए कैसे, जैसे 30 रुपया लाभ हो रहा है, इतना तो पता चल रहा है, और डिवाइड में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना में खरीदे हैं, मतलब क्रय मूल्य क्या है वो लिखना है, तो क्रय मूल्य हम लोग को निकालना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला अभी हम बताएं, क्रय मूल्य बराबर होता है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, या फिर कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस अब माइनस प्रॉफिट, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट या माइनस लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, निकालना पड़ेगा इसको हमको। विक्रय मूल्य देखिए 150 है, और माइनस में प्रॉफिट कितना है 30 है, तो 120 हो जाएगा। तो हम लोग खरीदे कितना में निकल के आ गया 120 में, बस अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 0 0 कट जाएगा, 3 का टेबल में 4 बार में, अब 4 का टेबल में 25 बार में, तो 25% का क्या हो गया, हम लोगों को प्रॉफिट हो गया, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, या फिर देख लीजिए और एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, बाय चांस अगर फॉर्मूला भूल गए तो क्या क्वेश्चन को छोड़ देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे ट्रिक से। अब देखिए 150 आम बेचने पर, ठीक है, एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हम लोग कुछ दाम मान लेंगे इसका, ठीक है, कोई भी दाम। तो हम 150 आम है तो 150 रुपया ही मानते हैं, तब इजी हो जाएगा, क्योंकि 150 आम का दाम हम मान लेते हैं 150 रुपया, तो एक आम का दाम कितना हो जाएगा 1 रुपया, और आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं 150 आम का दाम क्या है
₹150 है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ₹150 में मतलब 150 आम बेचने पर, तो बेच रहे हैं कितना में, ₹150 में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है, बेच रहे हैं। दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 30 आम का दाम कितना होगा, यहाँ पे 150 आम का ₹150 हो रहा है, मतलब एक आम का ₹1, तो 30 आम का कितना हो जाएगा, ₹30, मतलब ₹30 का क्या हो रहा है, लाभ हो जा रहा है। 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो 30 आम का विक्रय मूल्य क्या होगा, ₹30, इतना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखिए इतना में आप बेचें, ठीक है, ये क्या है, विक्रय मूल्य है, ₹150 में बेच रहे हैं, तो ₹30 का हम लोग को लाभ हो रहा है। अब बताइए ₹150 आप बेचे, ₹150 में बेच दिए, ₹30 का लाभ हुआ, इसका मतलब आपने लगाया कितना था, ₹120 ना आपका था उसमें से, क्योंकि ₹30 का तो लाभ हो जा रहा है, तो लाभ को छोड़ दीजिए। लाभ को अगर छोड़ देंगे तो क्रय मूल्य हम लोग का निकल के आ जाएगा ना, लाभ को अगर छोड़ देंगे तो क्रय मूल्य हम लोग का ₹120 आएगा, ठीक। तो एक बस भिन्न में चेंज हो गया, परसेंट में चेंज करने के लिए 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25%, ठीक, और हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए या तो फॉर्मूला को लगा के सॉल्व करेंगे, या फिर फॉर्मूला अगर बाय चांस भूल गए तो इसका यूज करेंगे, लेकिन फॉर्मूला को भूलना नहीं है, भूलने से आप ही लोग का नुकसान होगा, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें दिया गया 40 कलम बेचने पर, 40 कलम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य है। 40 कलम बेच रहे हैं, बेचने पर दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो 10 क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, 10 क्या हो रहा है, हानि हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हानि लिख देते हैं। अब 40 बेच रहे हैं तो 10 हानि हो रहा है, तो हमको क्रय मूल्य निकाल लेना है। तो क्रय मूल्य देखिए कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य का फॉर्मूला हम लोग को पता है, विक्रय मूल्य हो जाएगा प्लस में हानि हो जाएगा, ठीक है। तो बस लगा देते हैं, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 40, फॉर्मूला में लगाइए, और फिर प्लस हानि का दिया है 10, तो 40 और 10 50, मतलब 50 में हम खरीदें। अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब 50 में हम खरीदें और बेच रहे हैं कितना में, 40 में बेच रहे हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है ₹10 का हानि हो रहा है, ठीक है, ₹10 का नुकसान हो रहा है। और कितना में खरीदे थे, 50 में खरीदे थे, तो 50 लिख देना है। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 50 का टेबल में 2 बार में 100, अब 100 मतलब 10 दूने 20, तो 20% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मतलब 20% का लॉस हो रहा है, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि दूसरा कोई भी सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।